ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 25 भक्ति योग की महिमा। श्लोक संख्या 19। न युज्यमानया भक्त्या भगवती अखिल आत्मनि सदृशः अस्ति शिवः पंथः योगिनां ब्रह्मसिद्धये न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृशोऽस्ति शिवः पंथा योगिनां ब्रह्मसिद्धये न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृशोऽस्ति शिवः पंथा योगिनां ब्रह्मसिद्धये न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृशोऽस्ति शिवः पंथा योगिनां ब्रह्मसिद्धये न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृशोऽस्ति शिवः पंथा योगिनां ब्रह्मसिद्धये न युज्यमानया भक्त्या सदृशोऽस्ति शिवः पंथा योगिनां ब्रह्मसिद्धये न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृशोऽस्ति शिवः पंथा योगिनां ब्रह्मसिद्धये। माताएं। न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृशोऽस्ति शिवः पंथा योगिनां ब्रह्मसिद्धये न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृशोऽस्ति शिवः पंथा योगिनां ब्रह्मसिद्धये नहीं युज्यमानया संपन्न की जा रही भक्त्या भक्ति से भगवती भगवान के प्रति अखिल आत्मनि परमात्मा सदृशः के समान अस्ति है शिवः मंगलकारी शुभ पंथः पथ योगिनां योगियों का ब्रह्म सिद्धये आत्म साक्षात्कार की सिद्धि के लिए। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। किसी भी प्रकार का योगी जब तक श्री भगवान की भक्ति में प्रवृत्त नहीं हो जाता तब तक आत्म साक्षात्कार में पूर्णता नहीं प्राप्त की जा सकती, क्योंकि भक्ति ही एकमात्र शुभ मार्ग है। तात्पर्य यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि भक्ति को मिलाए बिना ज्ञान तथा वैराग्य कभी पूर्ण नहीं होते।
नैयुज्य मान्या का अर्थ है बिना एक साथ जोड़े। जब भक्तिमय सेवा होती है तो यह प्रश्न उठता है कि सेवा किसको अर्पित की जाए। यह भक्ति श्री भगवान को ही अर्पित की जानी है, क्योंकि वे ही हर एक के परमात्मा हैं और आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म साक्षात्कार का यही एकमात्र विश्वस्त मार्ग है। ब्रह्म सिद्धय शब्द का अर्थ है अपने को पदार्थ से भिन्न समझना, अपने आप को ब्रह्म समझना। वैदिक शब्द है अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्मास्मि का अर्थ है कि मनुष्य समझे कि वह पदार्थ नहीं है, वह शुद्ध आत्मा है। योगी कई प्रकार के होते हैं, किंतु प्रत्येक योगी आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म साक्षात्कार करने में लगा रहता है। यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि जब तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुआ जाता, तब तक मनुष्य ब्रह्म सिद्धि के मार्ग तक नहीं पहुँच सकता। श्रीमद् भागवत के 2 अध्याय के प्रारंभ में कहा गया है कि जब मनुष्य अपने आप को वासुदेव की भक्ति में लगाता है तो आध्यात्मिक ज्ञान तथा वैराग्य स्वतः प्रकट होते हैं। फलस्वरूप भक्त को ज्ञान या वैराग्य के लिए अलग से प्रयास नहीं करना होता। भक्तिमय सेवा अपने आप में इतनी शक्तिमान होती है कि मनुष्य की सेवा की प्रवृत्ति के द्वारा सब कुछ प्रकट हो जाता है। यहाँ पर शिव पंथा कहा गया है। आत्म साक्षात्कार का यही एकमात्र शुभ मार्ग है। ब्रह्म साक्षात्कार के लिए भक्ति मार्ग परम गुह्य साधन है। यह तथ्य कि भक्ति के शुभ पथ के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार की सिद्धि प्राप्त होती है, यह संकेत देता है कि तथाकथित ब्रह्म साक्षात्कार या ब्रह्म ज्योति तेज ब्रह्म सिद्धि नहीं है। ब्रह्म ज्योति से भी आगे श्री भगवान हैं। उपनिषदों में भक्त को भगवान से प्रार्थना करता बताया गया है कि कृपया ब्रह्म ज्योति को एक और कर लें, जिससे वह ब्रह्म ज्योति के भीतर भगवान के वास्तविक शाश्वत रूप का दर्शन कर सके। जब तक मनुष्य भगवान के दिव्य रूप की अनुभूति प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक भक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्ति में सेवा के लिए अनिवार्य है भक्ति का कोई ग्रहण करता हो तथा भक्त हो जो भक्ति करता है। भक्ति के द्वारा ब्रह्म सिद्धि ही भगवान का साक्षात्कार है। भगवान के शरीर की तेजस्वी किरणों का ज्ञान हो जाना ब्रह्म सिद्धि की पूर्णावस्था नहीं है। नहीं, परम पुरुष के परमात्मा स्वरूप का दर्शन ही पूर्ण है, क्योंकि भगवान अखिलात्मा है, वे परमात्मा हैं। जो भगवान का साक्षात्कार करता है वह अन्य रूपों यथा परमात्मा रूप ब्रह्म रूप का भी दर्शन करता है, और संपूर्ण साक्षात्कार ही ब्रह्म सिद्धि है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नयुज्य मानया भक्त्या भगवत अखिलात्मनि सदृशोऽस्ति शिवः पंथा योगिनां ब्रह्म सिद्धये। इस श्लोक में योगिनाम और ब्रह्म सिद्धये दो महत्वपूर्ण शब्दों का श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं। तो योगी का अर्थ है जो योग के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है। योग का अर्थ है जुड़ना, और जो किसी से जुड़ा हुआ है तो उसको हम योगी कहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के योगी बताए गए हैं। कुछ कर्म योगी होते हैं, कुछ ज्ञान योगी हैं, उसके बाद कुछ अष्टांग ध्यान योगी भी होते हैं, और भक्ति योगी, है ना। ये भगवद गीता में भगवान इन 4 प्रकार के योगियों का उल्लेख कर रहे हैं। तो सभी का उद्देश्य, जो योग साधना करते हैं उसका उद्देश्य है कहीं ना कहीं ब्रह्म सिद्धि। यहाँ पर शब्द आ रहा है ब्रह्म सिद्धये, तो सिद्धि प्राप्त करना। सामान्यतः हम देखते हैं कि जो ज्ञान के मार्ग का अनुसरण करते हैं, जो निर्विशेषवादी है, तो इसको बहुत महत्व देते हैं, है ना। ब्रह्म सिद्धि कि अहम ब्रह्मास्मि, है ना, मैं ब्रह्म हूँ। लेकिन श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि केवल ये जानना कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ,
वास्तव में यहाँ से शुरुआत होती है आध्यात्मिक जीवन की, है ना। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, तब तक हम आध्यात्मिक प्रगति में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए भगवान भगवद गीता में अर्जुन को जब ज्ञान देना प्रारंभ कर रहे हैं तो शुरुआत करते हैं इसी से, दूसरे अध्याय में, है ना, कि कैसे हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है ना। प्रारंभ में देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। तो ये प्रारंभ में हमें समझना होता है कि ये शरीर तो क्या है, अलग वस्तु है आत्मा से, है ना। शरीर का परिवर्तन होता है ना, शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा लेकिन आत्मा इस शरीर से, जो मेरी वास्तविक पहचान है वो ब्रह्म में अलग हूँ। तो केवल वो ब्रह्म मानकर ही अपने आप को संतुष्ट हो जाते हैं, तो वो पूर्णता नहीं है, उसको ब्रह्म सिद्धि प्रपात कह रहे हैं कि नहीं कहा जाएगा। उसके भी आगे जो है वास्तव में प्रगति करनी होती है ना। कि सिर्फ हमने ये जान लिया कि हम ब्रह्म हैं, हम ये शरीर नहीं, आत्मा है ना, पदार्थ नहीं है, इतना ही पर्याप्त नहीं है। इसके आगे और साक्षात्कार वास्तव में करना आवश्यक है। श्रील प्रपात उदाहरण देते हैं एक कि जैसे कोई रोगी है ना, तो रोग के द्वारा उसको कष्ट प्राप्त हो रहा है, तो उस रोग का निवारण करके और वो कष्ट से मुक्ति प्राप्त कर सकता है ना। लेकिन सिर्फ कष्ट से मुक्ति प्राप्त करना, रोग से मुक्त होना ही पर्याप्त नहीं है। दोबारा से जो बीमारी के कारण हम देखते हैं सामान्यतः, है ना, कि जब कोई बीमार होता है तो सारी उसकी शक्ति जो है छीन हो जाती है, तो दोबारा से पुनः जो है वो शक्ति को भी जागृत करना, उसमें समय लगता है ना, काफ़ी समय। ऐसा नहीं कि बस एक दिन हमने जो है दवाई ली तो ठीक है, कुछ बुखार है तो वो उससे जो है नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन व्यक्ति को पुनः अपनी स्थिति में आने में थोड़ा समय लगता है। तो वास्तविक रूप से जो है ठीक हुआ माना जाएगा कि पूर्ण रूप से हम रोग से मुक्त हो गए, वो कब है कि जब पुनः हमने जो है अपनी शक्ति को वापस अर्जित कर लिया, है ना, जो बीमारी के कारण हमारी छीन हो गई थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम जो है बीमारी से, कष्ट से मुक्त हो गए। तो मायावादी जो निर्विशेषवादी है उनका ये कार्य है ना कि बस उससे वो संतुष्ट हो जाते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, और उससे आगे बढ़ने का, उससे आगे जानने का प्रयास नहीं करते। तो वो एक स्तर का जो है उसको हम साक्षात्कार मान सकते हैं, है ना, लेकिन पूर्ण साक्षात्कार नहीं, पूर्ण रूप से उसको ब्रह्म सिद्धि नहीं माना जाएगा। जैसे श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है वदंती तत्वद विदस्तत्वम यज्ञ ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द दे। तो पूर्ण साक्षात्कार क्या है कि भगवान को संपूर्ण रूप से जानना, है ना, ब्रह्म के रूप में भी समझना कि जो ब्रह्म है वो क्या है, भगवान के शरीर की अंगकाती है, उनका जो है निर्विशेष तेज है। फिर दूसरा जो है परमात्मा, द्वितीय साक्षात्कार, है ना, जो कि भगवान का ही एक जो है विस्तार है सबके हृदय में स्थित और स्वयं भगवान, ये पूर्ण साक्षात्कार है ना। शिल्पपात समझाते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति सूर्य को जानना, है ना, तो सूर्य की किरणों के माध्यम से उसको समझना, है ना, फिर सूर्य एक लोक है वो समझना, लेकिन पूर्ण ज्ञान है कि सूर्य का एक अधिष्ठाता देव भी है, विवस्वान, है ना। तो अगर विवस्वान को हम जान लेंगे तो सूर्य लोक को और सूर्य की किरणों का सब ज्ञान अपने आप हो जाएगा, है ना। लेकिन सिर्फ सूर्य को किरणों को जानना, वो वास्तव में जो है सूर्यदेव विवस्वान को जानना नहीं हुआ। तो ऐसे ही अगर हम सिर्फ भगवान के शरीर की जो दिव्य ज्योति है, जो जिसको ब्रह्म ज्योति कहा गया है, उसको जानना वास्तव में भगवान को जानना नहीं है। लेकिन भगवान को अगर जान लिया हमने, यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेदं विज्ञातम भवन्ति, भगवान को जब हम जान लेंगे तो फिर उसमें अपने आप परमात्मा को जानना सम्मिलित है, ब्रह्म को जानना सम्मिलित है ना। शिल्पपात एक उदाहरण देते हैं कि जैसे किसी के पास 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये हैं तो अलग से उसके पास 10 रुपये होने की आवश्यकता नहीं है या 50 रुपये होने की आवश्यकता नहीं है ना। 100 रुपये में अपने आप 50 रुपये और 10 रुपये सम्मिलित है, लेकिन किसी के पास 10 रुपये हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसके पास 100 रुपये भी हो, है ना। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि इसके बाद भी आगे जानना जो है बहुत आवश्यक होता है। लेकिन वो क्या होते हैं, सिर्फ इसी से संतुष्ट हो जाते हैं, ब्रह्म से ही, कि हमने बस अपने आप को जान लिया कि हम ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्मास्मि, है ना। तो ये सही है, हम जो हैं ब्रह्म हैं, हम भगवान के अंश हैं, आत्मा है ना। ये जड़ पदार्थ, भौतिक प्रकृति जो है वो हम नहीं हैं, इससे अलग हमारी जो है सत्ता है, तो वो सत्य है। लेकिन उसके आगे भी हमें ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक होता है, और वो पूर्ण जो सिद्धि प्राप्त होती है
भक्ति के माध्यम से, है ना। जब भक्ति के द्वारा, नयुज्य माननया भक्त्या, यहाँ पर शब्द आ रहा है कि जब भक्ति से कोई जो है युक्त होता है, तो भक्ति का अर्थ जो है कुछ क्रिया करना, है ना, आध्यात्मिक क्रिया करना। एक होती है भौतिक क्रिया, एक आध्यात्मिक क्रिया, कार्य। तो भक्ति का अर्थ है डिवोशनल सर्विस, आध्यात्मिक जो है कार्य करना। लेकिन मायावादियों का सिद्धांत क्या है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, है ना, कि ये जगत क्या है? मिथ्या है, हमें कष्ट प्राप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जगत में हम वास्तव में कुछ कार्य में लगे हुए हैं कुछ कार्य करने के कारण ही हमें जो है कष्ट प्राप्त हो रहा है। तो सारे कार्य अगर बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सारे कार्य बंद करके ये जब हम समझ लेंगे कि मैं ब्रह्म हूँ, है ना, इसलिए मुझे कुछ भी कार्य नहीं करना, बस ब्रह्म मान करके अपने आप में जो है आनंदित रहना है, तो फिर मुझे कोई कष्ट प्राप्त नहीं होगा। इसलिए उनकी भक्ति की धारणा क्या होती है कि भक्ति ठीक है प्रारंभ में ब्रह्म के स्तर पर आने के लिए, हमें जानने के लिए ये सब जो है आवश्यक है, लेकिन वास्तव में क्या है? ये सब मिथ्या है। तो इसलिए फिर अंत में सबको छोड़ देना है ना। जो भी भगवान का नाम है, भक्ति है, गुरु है, सबको सीढ़ी के जैसे बस उपयोग करना है ऊपर चढ़ने के लिए, है ना। जैसे हम दीवार पर ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी लगाते हैं, जब ऊपर चढ़ गए तो फिर सीढ़ी की क्या आवश्यकता है? सीढ़ी को जो है नीचे गिरा दो, है ना। तो जब पहुंच गए हैं हम उस स्तर पर, तो फिर भक्ति सारी जो क्रियाएं हैं वो सब की कोई आवश्यकता नहीं। जो भी हम पूजा कर रहे थे, है ना, उन सबको बंद कर दिया जाए। तो ये उनका कार्य। इसी प्रकार से बुद्धिस्ट जो हैं, है ना, बुद्धों का भी यही विचार है, उनकी भी यही धारणा है ना, कि निर्वाण हमें जो है प्राप्त करना है। तो उनका भी यही मानना है कि ये पूरा जो शरीर है, तो ये पूरा जो 5 तत्व है और 3 तत्व, तो इन 8 तत्वों से पूरा बना हुआ है तो इन तत्वों से हमें मुक्त होना है ना। तो उनका क्या है कि लगभग एक जैसे ही है मायावादियों का, इनका थोड़ा शून्य, ये सबको शून्य करना चाहता है कि ठीक है, ये 5 तत्व और अष्टतत्व हैं, तो उनकी सब क्रियाओं से, मिश्रण से जो है ये निर्माण हुआ है, तो सबको एक एक में विलीन कर दिया जाए, है ना। भूमि तत्व को भूमि में विलीन कर देते हैं, है ना, निर्वाण का ये अर्थ है। फिर अग्नि को अग्नि में, जल को जल तत्व में, तो ऐसे हर एक तत्व को अपने अपने में। तो उसके बाद क्या बचता है? फिर उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा, है ना, जीरो, सब कुछ जो है शून्य हो जाएगा। तो हमने जो है निर्वाण प्राप्त कर लिया, हम पूरा इससे अपने आप को अलग कर पाए। तो इस प्रकार से ब्रह्मवादियों का और मायावादियों का दोनों का विचार लगभग जो है एक जैसा ही है कि कैसे जो है कार्यों से हमें जो है निवृत्त होना है। क्योंकि भौतिक कुछ कार्य हम करते हैं तो उससे हमें संलग्न होना पड़ता है, तो कष्ट प्राप्त होता है, हमें दुख मिलते हैं। तो इसलिए किसी प्रकार से हमें कोई भी कार्य में संलग्न नहीं होना है ना। एकमात्र जो है अपने आप को ब्रह्म मानकर हमें संतुष्ट रहना है। लेकिन यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि वास्तव में भक्ति के बिना जो सिद्धि है इनको प्राप्त नहीं हो सकती, है ना। वास्तविक सिद्धि, जो प्रारंभिक सिद्धि भी है, अगर कोई ज्ञानी है, योगी है, या कोई भी मार्ग को करने वाला है, तो जब तक कुछ ना कुछ भक्ति का अंश नहीं है, तब तक उसको प्रारंभिक उसका जो फल है वो भी प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे योगी हैं, तो योगियों के माध्यम से, योग के माध्यम से अष्ट सिद्धि प्राप्त करना है, तो अष्ट सिद्धि फल भी प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ उसमें अंश होना जरूरी है भक्ति का। इसी प्रकार से ज्ञान के मार्ग में भी भक्ति का अंश होना जरूरी है, तभी वो प्रारंभिक जो आत्म साक्षात्कार, अपने आप को ब्रह्म समझना है, वो स्तर पर भी उसी के माध्यम से पहुंच पाएंगे, है ना। उसके आगे और पूर्ण साक्षात्कार करने के लिए तो पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति की आवश्यकता है ही, है ना। बिना शुद्ध भक्ति के पूर्ण साक्षात्कार, पूर्ण रूप से ब्रह्म सिद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। लेकिन प्रारंभिक स्तर पर भी हर एक जो है कार्य की सिद्धि प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ भक्ति का अंश होना आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर बताया न युज्य मानया भक्त्या, है ना, कि बिना जो है युक्त हुए बिना, है ना, भक्ति से जो है युक्त हुए बिना किसी प्रकार से वो सिद्धि उनको जो है प्राप्त नहीं हो सकती। कोई योग कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है ना, कोई स्वाध्याय कर रहा है, कुछ भी कार्य कर रहा है ना, तो वो सारे जो है उनके निष्फल हो जाएंगे अगर भक्ति के द्वारा युक्त नहीं है। और भक्ति जो है समझना बहुत ही आवश्यक है ना। भक्ति मतलब भगवान के लिए जो है कुछ कार्य करना। कई बार भक्ति बहुत सारे जो हैं अलग अलग परिप्रेक्ष्य में भक्ति को प्रयुक्त किया जाता है ना। श्रील प्रभुपाद बहुत सारे अपने प्रवचनों में बार बार जो है समझाते हैं इस भक्ति के अर्थ को सही रूप से जो है प्रकट करने के लिए, है ना, क्योंकि अलग अलग विचार होता है ना।
सबका जो है, कोई समझ रहा है कि मैं देश की सेवा में लगा हूँ तो यही भक्ति है ना, देशभक्ति। कोई जो है अपने परिवार वालों की सेवा में लगा हुआ है तो वो सोचता है मैं ये जो है इनकी सेवा में लगा हुआ है, ये भक्ति है मेरे लिए। तो अलग अलग बहुत सारी ऐसे, कोई देवी देवताओं की पूजा में लगा हुआ है ना। इसलिए यहाँ पर बता रहा कि भक्ति मतलब उसके लिए कोई ग्रहण करता होना चाहिए, है ना, सभी जगह। तो भगवान उपस्थित होना चाहिए, है ना, और एक भक्त है, तो उन दोनों का जो है संबंध, है ना, उनको जोड़ने का जो संबंध है, वो माध्यम, वो है भक्ति, भक्त और भगवान के बीच। इसलिए यहाँ पर शब्द आ रहा है नयुज्य मानया भक्त्या भगवती, है ना। भक्ति का अर्थ है भगवती, मतलब भक्ति होना चाहिए किसके प्रति? भगवती, भगवान के प्रति होना चाहिए, है ना। भक्ति जो है और किसी के प्रति नहीं होना चाहिए। कोई बोलते हैं मेरी भक्ति जो है मेरे परिवार के प्रति है, मेरी पत्नी के प्रति है ना, मैं रात दिन जो है बस उन्हीं का चिंतन करता हूँ, है ना, उनके बिना एक क्षण भी रह नहीं पाता हूँ, तो वो भक्ति नहीं है ना। मैं अपने जो है मेरे घर में पशु हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, उनके बिना भी एक क्षण नहीं रह पाता हूँ, पूरा 24 घंटे जो है सेवा में लगा हूँ तो वो भी भक्ति नहीं है ना। भक्ति यहाँ पर शब्द आ रहा है इसलिए भक्त्या भगवती, कि भक्त की भक्ति होनी चाहिए भगवान के प्रति, तो वास्तव में उसको जो है भक्ति कहा जाएगा। और किस प्रकार की भक्ति? भगवान कौन है ना। तो आजकल बहुत सारे फिर सोच सकते हैं ठीक है भगवान के प्रति करना है ना, तो ठीक है साईं बाबा के प्रति करेंगे हम, है ना, साईं बाबा की भक्ति में लगाऊं, साईं बाबा भगवान है ना, या मेरे गुरु जो हैं वो भगवान हैं, ये भगवान है। तो ऐसे भी जो है लोगों में भ्रांत धारणा होती है ना, विचार होता है कि ठीक है अलग अलग भगवान है ना, दुर्गा जी भी भगवान हैं, गणेश जी भी भगवान हैं, सब भगवान हैं। तो हम अपने अपने भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, भक्ति कर रहे हैं, है ना, भक्ति करना है ना, ठीक है, तो भक्ति भगवान की करना है तो हाँ भगवान की कर रहे हैं हम, ये सब भगवान है ना। लेकिन ये सब जो है भगवान नहीं, इसलिए भगवान शब्द का अर्थ भी जानना बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए यहाँ पर बताया भक्त्या भगवती अखिलात्मनि, भगवान कौन है? जो अखिलात्मनि, अखिलात्मनि मतलब हर जगह जो है व्याप्त है ना। ईशावास्य मिदम सर्वम, इसलिए उपनिषद में बताया गया, इस उपनिषद में, कि भगवान क्या है? ईशावास्य सर्वमिदम, कि सब जगह जो है भगवान व्याप्त है। ब्रह्म संहिता में भी वर्णन किया गया, एको अप्योस्यो रचितुम जगदंड कोटि यक्षक्तिरस्ति जगदंड चया अदंतः अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंद महादि पुरुषम तमहम भजामि, कि भगवान क्या है? अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, है ना। इस भौतिक प्रकृति में भी जो है परमात्मा के रूप में यहाँ पर जो है विराजमान है, और हर एक जो है कण में परमात्मा के रूप में। तो इस प्रकार से सारी सृष्टि में, तो कोई अगर भगवान कह रहा है अपने आप को, है ना, कोई व्यक्ति कह रहा है कि हाँ ये भगवान है, हम इनकी भक्ति में लगे हैं, तो वो भगवान कब होंगे? तब जब वो सारे जगत में जो है व्याप्त होना चाहिए, सब जगह उपस्थित होना चाहिए, है ना। तो इस भौतिक जगत में जो अपने आप को तथाकथित भगवान कहते हैं, तो वो ऐसे सब जगह उपस्थित हैं, है ना, हर जगह उपस्थित नहीं, क्योंकि संभव नहीं है उनके लिए, है ना, क्योंकि भगवान नहीं है। तो भगवान शब्द की परिभाषा ये है कि अखिलात्मनि, है ना, हर जगह जो है भगवान एक एक जो है कण कण में उपस्थित है ना। ब्रह्म भी हर जगह उपस्थित है, सब जगह है, अलग अलग सारी सृष्टि में जो है जीवात्माएं हैं, अलग अलग लोकों में सब जगह जो हैं, लेकिन सही रूप से यहाँ पर इसको समझना बहुत ही आवश्यक है ना। तो भक्ति जो है भक्त की एक भगवान के प्रति, जो कि सारी सृष्टि में सब जगह व्याप्त है, उनके प्रति वास्तव में भक्ति में लगने से, वो क्रिया में लगने से, और उसके द्वारा फिर ब्रह्म सिद्धि उनको प्राप्त होती है, जिसको कि पूर्ण रूप से वास्तव में कहा गया। क्योंकि कई बार सिद्धि का अर्थ, यहाँ पर ब्रह्म सिद्धि जो शब्द आ रहा है, तो उसका मायावादी अर्थ ले लेते हैं कि ठीक है हमें ब्रह्म साक्षात्कार हो गया है प्राथमिक स्तर पर, तो हमें भी ब्रह्म सिद्धि प्राप्त हो गई है। या योगी जन परमात्मा के रूप में परमात्मा साक्षात्कार कर लेते हैं, तो वो विचार करेंगे कि हमें भी पूर्ण रूप से ब्रह्म सिद्धि प्राप्त हो गई है। लेकिन पूर्ण रूप से शिल्पपाद कह रहे हैं कि ब्रह्म सिद्धि का अर्थ है कि जब हम जो है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तीनों को वास्तव में जानते हैं, तब वास्तव में सही रूप से उसको ब्रह्म सिद्धि कहा गया है ना, उसको वास्तव में ब्रह्म साक्षात्कार कहा गया। बाकी के एक एक स्तर के जो है हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए ब्रह्म है, ब्रह्म के साथ फिर परब्रह्म है, इसलिए शब्द प्रयुक्त किया गया है ना, कि हम ब्रह्म हैं, ठीक है, हमने अपने आप को जान लिया, लेकिन साथ में परब्रह्म को भी जानना बहुत ही आवश्यक है ना। जैसे ईश्वर हैं, हमने समझ लिया कि नहीं मैं ईश्वर हूँ, लेकिन ईश्वर के बाद परमेश्वर भी है
है ना। हम ईश्वर हो सकते हैं लेकिन परमेश्वर है, अलग अलग शब्द है ना। ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, ईश्वर है, परमेश्वर है, आत्मा है ना, परमात्मा है। तो ये जानना बहुत ही आवश्यक है, दोनों को समझना बहुत ही आवश्यक है ना। ब्रह्म को भी समझना है और पर ब्रह्म को भी समझना है ना। जैसे अर्जुन भगवद गीता में भगवान को संबोधित कहते हैं कि आप क्या हैं, पर ब्रह्म है ना। मैं ब्रह्म हूँ लेकिन आप क्या हैं, पर ब्रह्म है ना, श्रेष्ठ हैं। इसलिए बताया नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान, कि हम भी नित्य हैं और भगवान भी जो है नित्य है ना। दोनों ही जो है सच्चित आनंद की अवस्था है, आत्मा की भी और भगवान की भी। लेकिन एको बहुनाम यो विदधाति कामान, कि जीव क्या है, भगवान जो है एक हैं और जीव बहुत सारे हैं, जो कि भगवान जो है उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, भगवान उनकी सब देखभाल कर रहे हैं, है ना। तो दोनों को जो है समझना बहुत ही आवश्यक है। ब्रह्म पर ब्रह्म है ना, आत्मा परमात्मा, ईश्वर परमेश्वर, इस प्रकार से तब वास्तव में वो पूर्ण सिद्धि के स्तर को हम प्राप्त करते हैं। और इस पूर्ण सिद्धि के स्तर को प्राप्त करने के लिए एकमात्र जो है भक्ति है ना, भगवान की शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना बहुत ही आवश्यक होता है ना। तो यहाँ पर जो है बताया जा रहा है, जैसे इसके पूर्व के श्लोक में भी वर्णन आया था कि ज्ञान वैराग्य युक्तेन है ना, भक्ति युक्तेन चात्मनि, कि ज्ञान और वैराग्य के द्वारा जो है युक्त होकर के, और भक्ति भी साथ में जो है ना, भक्ति से संबंधित जो ज्ञान वैराग्य जो है उसके द्वारा है ना। तो यहाँ पर भी जो है उसी के आगे भगवान कपिल जो हैं वर्णन कर रहे हैं कि जो ज्ञान और वैराग्य है, तो जैसे कल भी हमने चर्चा की थी है ना, कल भी हमने सुना था कि एक तो होता शुष्क ज्ञान है ना, और एक जो है शुष्क रूप से वैराग्य लेना। लेकिन अगर वो भक्ति के संबंध में नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, उससे वास्तव में करेंगे भी तो उसके पतन ही प्राप्त होगा, है ना। बहुत सारे हम देखते हैं योगी हैं, तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, अपना स्वयं का जो है प्रयास करते हैं, तो संसार से एक प्रकार से वैराग्य ले लिया उन्होंने, है ना, तपस्या कर रहे हैं, सब लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, या वैरागी भी दिखते हैं, लेकिन साथ में क्या है, भोग में भी प्रवृत्त हो जाते हैं कुछ समय के बाद, है ना। ऐसे अधिकतर लोग हमें दिखते हैं, है ना। बहुत सारे जो हैं नागा साधु हैं, बैरागी हैं, सब जो हैं, लेकिन इंद्रिय भोग में भी प्रवृत्त होते हुए हमें दिखेंगे, है ना। सब प्रकार के इंद्रिय भोग जो हैं लिप्त हैं, कर रहे हैं इस प्रकार से, क्योंकि वहाँ पर भक्ति नहीं है ना, भक्ति से वो युक्त नहीं है, संबंधित नहीं है। तो इसलिए मायावादियों के जैसे शुष्क केवल जो है नहीं होना चाहिए ब्रह्म को जानने के लिए, है ना, ज्ञान। वास्तव में भक्ति के लिए जो ज्ञान बताया है वो तो बहुत आवश्यकता है ना। तो भक्ति का ज्ञान क्या है, उसके बिना भक्ति संभव नहीं है। ये तो हमें जानना ही पड़ेगा कि भक्ति के लिए अनुकूल क्या है और प्रतिकूल क्या है, वो चीज़ हमें समझना होगी, ये जानना होगा, है ना, कि भक्ति हमें करनी है तो भक्ति के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें जो है 4 नियमों का पालन करना है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं बस भगवान से तो प्रेम करना है, तो फिर ज्ञान की क्या आवश्यकता है ना। एक कोई नास्तिक हैं तो उन्होंने कहा है जैसे कि पुस्तकें पढ़ने से और ज्ञान लेने से तो कोई जो है ज्ञानी थोड़ी ना बनता है ना। पोथी पढ़ पढ़ा जग मुआ भयाना पंडित को है ना, 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े से पंडित हुआ कि 2.5 अक्षर बस प्रेम के जो है पढ़ लो, तो इसलिए हमारे मन में प्रेम है, हृदय में प्रेम है ना। भगवान से बस हम तो प्रेम करते हैं, ज्ञान की सब क्या आवश्यकता है ना। तो प्रेम करते हैं तथाकथित रूप से, और साथ में जो है फिर सारे इंद्रिय भोग भी कर रहे हैं, है ना, सब पाप कर्मों भी लिप्त हैं, तो वो तो वास्तव में प्रेम नहीं है ना। वो तो काम है, हृदय में तो काम अभी भरा हुआ है, काम वासना भरी हुई है, और हम उसको कह रहे हैं कि प्रेम, है ना। तो ज्ञान, शुष्क ज्ञान जो हमें नहीं चाहिए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है ना, शुष्क ज्ञान। या कई लोग जो है भागवतम से, ऐसे जो लोग हैं तो वो फिर उद्धव जी का प्रमाण लेते। देखिए उद्धव जी तो बहुत ज्ञानी थे, है ना, लेकिन भगवान उनको जो है वृंदावन भेजा, और वृंदावन से फिर सारा ज्ञान जो है उनका चला गया, है ना। वो बृहस्पति के गुरु थे, ज्ञान थे, वहाँ ज्ञान देने गए, लेकिन प्रेम देख करके गोपियों का जो है, और वो भक्ति में प्रेम में परिणित हो गए। तो इसलिए ज्ञान की क्या आवश्यकता है फिर हमें, तो है ना, हमें तो बस प्रेम करना है। लेकिन उस स्तर पर आने के लिए, पहले प्रेम के स्तर पर आने के लिए तो हमें प्रारंभिक जो है ज्ञान उसको समझना होगा कि उसके लिए क्या अनुकूल है ना। तो 4 नियमों का पालन करना है ना, चाय काफ़ी छोड़नी है, टीवी नहीं देखना है,
कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना है, जो भक्ति के जो अनुकूल ज्ञान है वो तो जानना ही पड़ेगा, उसके बिना तो संभव ही नहीं। ये नहीं कि हम सारे जो है पाप कर्म ही करते रहेंगे, है ना, रोज़ टीवी भी देखते रहेंगे, बाहर का कुछ भी खाते भी रहेंगे, सारी जो है कार्य करते रहेंगे और हम विचार करें कि नहीं हमें तो बस प्रेम करना है ना, ये सब जो है जानने की आवश्यकता नहीं, तो वो सही समझ नहीं है। इसलिए इस ज्ञान को हमें ग्रहण करना है ना, जो भक्ति के जो अनुकूल ज्ञान है और उसके लिए जो वैराग्य है उसको इस प्रकार से ग्रहण करना है। तो उसका यहाँ पर जो है वर्णन किया जा रहा है कि उसकी बहुत आवश्यकता है ना। श्रीमद् भागवतम में भी कलयुग में हम देखते हैं कि बहुत ही कम लोगों को जो है इसमें रुचि है ना, ज्ञान और वैराग्य ग्रहण करने में, ज्ञान लेने में जो है सबको अज्ञान ग्रहण करने में रुचि है ना। इसलिए बहुत कम लोग जो है आ पाते हैं। मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्ध है ना, जो ब्रह्म सिद्धि शब्द आ रहा, तो कितने लोगों को रुचि है, बहुत कम जो इस मार्ग पर इसको जानने का प्रयास करते हैं। चेतन चेतामृत में भी बताया गया है ना, यही रूपे ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कि बहुत सारे जो हैं भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही भाग्यवान जो जीव होता है ना, तो वो वास्तव में ये मार्ग को ग्रहण कर पाता है, उस पर चल पाता है ना। कई मनुष्यों में से कोई एक है ना, तो बहुत दुर्लभ इसलिए बताया गया है ना भक्ति को। भक्ति इतनी जो है सरल नहीं, दुर्लभ है इस मार्ग को ग्रहण कर पाना, क्योंकि बहुत ही बुद्धिमान कम जो है जीव इस मार्ग पर आ पाते हैं। तो ये तो जो है चाहिए, लेकिन वर्तमान में रुचि नहीं है। तो एक भागवत महात्म्य में है ना, श्रीमद् भागवतम में वर्णन नहीं है, लेकिन पुराणों में जो है श्रीमद् भागवतम में के महात्म्य जो है वर्णन किया गया है। तो उसमें एक जो है कथा ये बताई गई कि कितना जो है ये आवश्यक है वास्तव में, है ना। तो उसमें कथा आती है ज्ञान और वैराग्य के बारे में कि कैसे जो है नारद जी सारे विश्व में जीवों के कल्याण के लिए भ्रमण करते हैं, है ना, हर जगह। तो भ्रमण करते करते जो है उस समय द्वापर युग से कलयुग का जो है आगमन होता है, और कलयुग में नारद जी सब जगह दिखते हैं कि सारी जगह में जो है अज्ञानता है ना। लोग जो हैं प्रायण अल्पायुषो सभ्य कलो अस्मिन युगाजने मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता, है ना। लोग जो हैं सब आलसी हैं और बुद्धि कम है ना। इस प्रकार से सब अवगुण नारद जी जो हैं देखते हैं। ततश्चानु दिनम धर्मम सत्यम सोचम क्षमा दया कालेन बलिना राजन रक्षत आयुर बलम स्मृति। तो ये सारे भी जो हैं सद्गुणों का ह्रास होते हुए उनमें हानि होते हुए देखते हैं। और ऐसे भ्रमण करते करते जो है ये नारद जी वृंदावन पहुँचते हैं। तो वृंदावन में वहाँ पर जो है वो देखते हैं कि एक स्त्री जो है युवा स्त्री वहाँ पर बैठी हुई है, और युवा स्त्री के साथ पास में जो है दो वृद्ध व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति जो हैं लेटे हुए हैं, है ना। तो नारद जी जाते हैं वहाँ पर, जो है उनसे जिज्ञासा करते हैं, पूछते हैं, है ना। तो ये महात्म्य में वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम के। तो नारद जी जो है पूछते हैं, तो पता चलता है कि वो जो स्त्री थी, युवा स्त्री, वो क्या थी, भक्ति देवी, है ना। और उनके साथ जो पुत्र जो लेटे हुए थे, जो दो बूढ़े व्यक्ति, वो उनके पुत्र थे वास्तव में ना, ज्ञान और वैराग्य, है ना। तो बूढ़े हो गए थे, क्योंकि कलयुग में क्या है, किसी को जो है ज्ञान में और वैराग्य में रुचि नहीं है ना। तो इसलिए उनको पोषण प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि कोई भी उनको ग्रहण नहीं कर रहा था, है ना। तो इसलिए वो वृद्धावस्था में को प्राप्त थे, है ना। वर्तमान में देख सकते हैं सब जो है इंद्रिय भोग में लिप्त हैं सारे लोग, है ना। लेकिन ज्ञान में और वैराग्य में किसी को रुचि नहीं है ना। भगवान की कथा सुनने में, श्रवण करने में किसको रुचि है? बहुत ही कम लोग जो है रुचि रख पाते हैं, है ना। या कुछ पालन करना है, उनको बताया इंद्रिय भोग छोड़ना है आपको, ये पालन करना है, तो कितने जो लोग हैं पालन करने के लिए, है ना। इसलिए शिलपाद ने भी देखते हैं कि हम वर्तमान में जो नीति नियम दिए हैं, तो पूर्ववर्ती आचार्यों के बहुत कम जो है करके दिए, कि कलयुग में लोगों की जो है क्षमता ही नहीं इतने कि वो जो है इतने सारे नियम पालन कर पाएँ, है ना। पूर्ववर्ती आचार्यों के तो और हम देखें कितने कितने जो है नियम थे, है ना। लेकिन बहुत कम जो है, तो उतना भी पालन करना वर्तमान समय में इतने भी पालन करना जो है, इस प्रकार से भी वैराग्य ले पाना उनके लिए संभव नहीं होता है। तो ऐसे वो दोनों जो है निर्बल जो है पड़े हुए थे। तो नारद जी से जो है फिर वो जिज्ञासा वहाँ पर करती है कि कैसे जो है इनको दोबारा से जो है पोषण
प्राप्त हो, कैसे दोबारा से ये युवा जो है हो सकते हैं, लोग इनको ग्रहण करें। तो ऐसे जो है आकाशवाणी वहाँ पर होती है, नारद जी विचार करते हैं कि क्या इसका उपाय हो सकता है ना। तो आकाशवाणी के माध्यम से फिर उनको पता चलता है कि आप अगर साधु संग जो है करेंगे, है ना, कोई साधु के पास जाकर उनसे जो है श्रवण अगर करेंगे तो फिर जो है इनका पोषण हो पाएगा, है ना, लोग इनको जो है ग्रहण करेंगे। तो उस प्रकार से जो है समझने का अर्थ है कि मुख्य रूप से वहाँ पर जो है नारद जी वो भागवत महात्म्य में वर्णन किया जा रहा है कि श्रीमद् भागवतम के द्वारा वास्तव में जब कोई इसको जो है ग्रहण करेगा इस कलयुग में, क्योंकि ये सभी शास्त्रों का जो है सार है, तो इसको ग्रहण करने से, जैसे द्वितीय अध्याय में भी प्रपाद यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जैसे हम भक्ति में लगते हैं, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जन यत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यथेतुकम, है ना। भगवान की भक्ति में लगने से ही जो है अलग से आवश्यकता नहीं रह जाती है, ज्ञान और वैराग्य हमें प्राप्त करने की। भक्ति जब करेंगे तो अपने आप जो है जैसे जैसे भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा, हमारी रुचि जो है उत्पन्न होगी, तो वैसे वैसे जो है हमें ज्ञान और संसार से जो है वैराग्य उत्पन्न होता जाएगा। आवश्यक है लेकिन बहुत, है ना, ज़रूरत इसकी है, लेकिन भक्ति करने से, तो भक्ति कैसे करना है, इसलिए श्रीमद् भागवतम क्या है, कलयुग में जो है भक्ति शास्त्र इसको कहा गया है ना, क्योंकि इसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब चीज़ों का जो है कहीं भी वर्णन नहीं है, इसलिए द्वितीय श्लोक में ही जो है इनको बाहर कर दिया गया है ना। सारी जो पुरुषार्थ हैं, धर्म प्रोज्जित केतवत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम, कि ये सब क्या है, केतव धर्म है जो है ना, इनके बारे में जानना, तो ये सब को वहाँ से निकाल दिया और एकमात्र केवल जो स्वाभाविक जीव का जो वास्तविक धर्म है ना, भगवान के प्रति अपनी भक्ति सेवा, है ना, उसका केवल इसमें जो है श्रीमद् भागवतम में एकमात्र वर्णन किया गया है। तो इसलिए इसको पढ़ने से, इसको जो है ग्रहण करने से, इसको श्रवण करने से श्रीमद् भागवतम को प्रतिदिन अपने आप जो है धीरे धीरे एक भक्त के अंदर ज्ञान, है ना, भगवान को जो है तत्वतः जानना, वो ज्ञान की बात हो रही है ना, कि कैसे हम भगवान को तत्वतः जो है समझ सकते हैं, उनकी वास्तविक स्थिति को, परमात्मा साक्षात्कार के साथ, ब्रह्म साक्षात्कार के साथ। तो वो जो है ज्ञान इस श्रीमद् भागवतम के माध्यम से, है ना, ये भक्ति मार्ग में लगने से हमें प्राप्त होता है ना, और वैराग्य भी साथ में। तो इसलिए बताया है कि ये श्रीमद् भागवतम जो है क्या है, ये प्रमाणम अम्लम, है ना, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अम्लम यद वैष्णवा नाम प्रियम यस्मिन् पारम हंस्यम मेकलम मलम ज्ञानम परम गीयते, है ना, तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम, कि इसमें जो है ज्ञान का वर्णन है, मतलब भगवान से संबंधित तत्वज्ञान, ज्ञान विराग, वैराग्य का जो है, और भक्ति सहितम, है ना, पूर्ण रूप से भगवान की जो है एकमात्र शुद्ध भक्ति शरणागति, उसका इसमें वर्णन है। तो इसको जो है तच्छरण वन सुपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्य नर, जो भक्त पूरी श्रद्धा के साथ जो है तच्छरण वन नियमित रूप से इसको श्रवण करते हैं, है ना, सुपठन, इसको जो है प्रतिदिन अध्ययन करते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ जो है ग्रहण करने का प्रयास करते हैं, और विचारण परो, उस पर जो है विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो भक्त्या विमुच्य नर, ऐसे भक्त जो है मुक्ति को प्राप्त करते हैं, मुक्त हो जाते हैं, है ना। मुक्ति मतलब मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, है ना, द्वितीय अध्याय में बताया गया है स्कंद में श्रीमद् भागवतम के, कि मुक्ति का अर्थ है अपने स्वरूप में जो है स्थापित होना, है ना, जो जीव का जो स्वरूप है भगवान के सेवक के रूप में, तो वो वास्तव में मुक्ति है ना, उसमें स्थित होना। तो ये सब जो है श्रीमद् भागवतम के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, है ना, क्योंकि हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कैसे कि जो व्यासदेव जी हैं उन्होंने बहुत सारे जो है इससे पहले सब शास्त्र लिखे थे, साहित्य लिखे थे, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं थे वो कहीं ना कहीं, क्योंकि सारा सब कुछ तो वर्णन किया था, लेकिन भगवान की शुद्ध भक्ति का जो है उसमें वर्णन नहीं था, जीव के धर्म का वास्तव में वर्णन नहीं था। तो इसलिए फिर नारद जी उनके पास जा कर के उनको उपदेश देते हैं कि आपने जो है सब वेद उपनिषद और सब अलग अलग पुराण लिखे हैं, सबकी जो है रचना की है, लेकिन सब में जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब चीज़ों का वर्णन किया है ना, जिसको कि जो है जीव का एक इन सब चीज़ों से वास्तविक रूप से कल्याण नहीं हो सकता,
केवल एकमात्र उसका कल्याण होगा तो केवल भक्ति से ही। तो आप भक्ति का वर्णन कीजिए, है ना, जिससे कि सारे संसार का जो है कल्याण हो पाए। इसलिए फिर नारद जी के उपदेश के माध्यम से ये भागवत की रचना करते हैं, श्रीमद् भागवतम, जो कि स्वयं भगवान का साहित्य अवतार है ना। पुराणार को अधुनो उदित है, भगवान के जाने के बाद ये भगवान जो है शब्द अवतार के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए हैं। तो इसको अगर प्रतिदिन इस प्रकार से हम जो है श्रवण करते हैं, इसको ग्रहण करेंगे, इसको जो है भक्तों के संग में, भक्तों के माध्यम से, है ना, समझने का प्रयास करते हैं, तो फिर अपने आप जो है वो भगवान से संबंधित, भक्ति के संबंध में जो ज्ञान है वो ज्ञान और वैराग्य की हमें जो है ये प्राप्ति होगी। तो ये आवश्यक है, क्योंकि भक्ति के जो है ये क्या हैं, पुत्र हैं, है ना, ज्ञान और जो है वैराग्य। तो शुष्क ज्ञान की बात नहीं हो रही यहाँ पे, इसलिए उसको तो पहले ही हमने जो है निरस्त कर दिया है। जो मायावादियों का जो उसको वो श्रेष्ठ मानते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, है ना, पूछने का जो प्रयास करते हैं, तो वो उस ज्ञान, लेकिन भागवत भगवान की भक्ति उसको समझने को, उसके संबंध में जो है जितना हमें वैराग्य चाहिए, ज्ञान चाहिए, वो सब आवश्यक है ना, और वो सब भक्ति के द्वारा। इसलिए भक्ति मार्ग ही एकमात्र क्या है, श्रेष्ठ मार्ग यहाँ पर बताया गया कि अलग अलग जो है आध्यात्म योगी ब्रह्म सिद्धि प्राप्त करने के लिए अलग अलग मार्गों का अनुसरण करते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ है ये भक्ति का मार्ग। इसलिए भगवान उद्धव जी को भी वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद, न साध्यति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय स्तपस्त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता, कि जिस प्रकार से मेरे प्रति की जाने वाली अहेतु की भक्ति मुझे प्रसन्न कर पाती है, उस प्रकार से जो है न साध्यति माम योगो, है ना, न योग न सांख्य, है ना, न धर्म का पालन, न तपस्या स्वाध्याय, ये सब जो है मुझे किसी प्रकार से प्रसन्न नहीं कर पाते। तो एकमात्र जो है भक्ति का मार्ग, इसलिए उसको भक्ति के मार्ग को यहाँ पर जो है वर्णन किया जा रहा है शिवा पंथा, है ना। शिव का अर्थ होता है कल्याण, है ना, शुभ कल्याण करने वाला, है ना, उनको जो है शिव कहा गया है, जो सबके प्रति कल्याणकारी होते हैं। तो ये भक्ति का मार्ग जो है वो शिव पंथा है ना, सबके लिए जो है वास्तविक रूप से कल्याणकारी मार्ग है। तो शुभ की परिभाषा क्या है, कल्याणकारी जो है कार्य की परिभाषा क्या है, ये रूप गोस्वामी जो है वर्णन करते हैं। बहुत सारे जो है कल्याणकारी कार्य हो सकते हैं, है ना, बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार से समाज का कल्याण करने में लगे हुए हैं। कोई भूखे को भोजन खिला रहा है ना, कपड़े प्रदान कर रहे हैं नंगे लोगों को, वृद्धाश्रम खोल रहे हैं, है ना, बहुत सारे अलग अलग प्रकार से लोग जो है सहायता करने का प्रयास करते हैं। अभी गर्मी आएगी, लोग फिर पानी पिलाएंगे जगह जगह जो है मटके रख कर तो वो सब पुण्य कार्य है वास्तव में, है ना। एक स्तर पर जो है कल्याण उससे किया जा सकता है, वो शरीर के प्रति कल्याणकार है ना। शरीर की बस हम जो है उससे सेवा कर रहे हैं, पिंजरे की सफाई कर रहे हैं, बाहर से जो है पिंजरा चमका रहे हैं, लेकिन अंदर का जो पक्षी है उसके प्रति वो कोई कार्य जो है नहीं हो रहा। तो इसलिए रूप गोस्वामी बताते हैं कि वास्तविक कल्याणकारी क्या, जैसे भक्ति को बताया है, एक भक्ति रसामृत सिंधु में भी 6 लक्षणों में से जो भक्ति के लक्षण है, क्लेश अग्नि, उसमें फिर सुविधा, है ना, साधारण विशेषात्मा, मोक्ष लघुताकृत और श्री कृष्णाकर्षणी, इस प्रकार से तो उसमें जो है सुविधा एक जो है लक्षण है कि ये शुभत्व प्रदान करने वाली है। भक्ति में जैसे ही कोई लगता है तो सारे जीवन उसका जो है मंगलमय हो जाता है ना, शुभत्व को वो प्रदान करने वाले। तो शुभ मतलब वास्तविक जो है शुभ का अर्थ है, कल्याणकारी का अर्थ है कि सारे समाज के प्रति जो है सही रूप से हमें उनका सबका कल्याण करना है। तो वो रूप गोस्वामी बताते हैं कि कैसे होगा, जब ये कृष्ण भावनामृत जो है सारे विश्व में जो है प्रचार होगा तो उससे सबका जो है कल्याण होता है। और जैसे साधारण इस जगत में लोग कल्याण कर रहे हैं तो वो तो किसके प्रति कर रहे हैं, मनुष्यों के प्रति ना। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की कुछ सेवा में लगा है तो उनके लिए भौतिक रूप से जो है वो कल्याण कार्य कर रहा है। लेकिन ये कृष्ण भावनामृत के प्रचार से सारे विश्व में केवल मनुष्यों के प्रति नहीं, पशु समाज और सब का कल्याण होता है वास्तव में। उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं चेतन चेतामृत में कि चेतन महाप्रभु जब जाते हैं झारखंड के जंगल से होते हुए, है ना, ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए, तो कैसे जो है शेर है, बाघ है, चीते हैं, हिरन हैं, सब जो है लाभान्वित हो रहे हैं, है ना, वो सब भी जो है कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन से, इसको जो है फैलाने से, शुद्ध भक्ति का प्रचार करने से वास्तव में सबका जो है शुभ होगा, है ना, सबका कल्याण होगा, सारे समाज का, पशु समाज का भी, सब जगत का, हर एक जो है जीव का,
है ना, एक चींटी से लेकर के और सारे प्राणियों का जो है इसके माध्यम से कल्याण होता है। तो ये वास्तव में जो है शुभ की परिभाषा है, ये वास्तविक कल्याण की परिभाषा, ना कि इसको छोड़ करके वो तथाकथित रूप से लोग जो कल्याण में लगे होते हैं, है ना। तो जो ब्रह्म सिद्धि को भी प्राप्त कर लेते हैं मायावादी भी जो है हम देखते हैं, है ना, तो वो भी कुछ समय के बाद फिर यही कल्याण मार्ग में जाते हैं, क्योंकि ये अवस्था अगर प्राप्त हो गई एक बार जो है ना, तो इसमें क्योंकि असीम आनंद है, असीम रूप से जो है व्यक्ति को आनंद की भी प्राप्ति होती है ना, भक्ति रूपी जो कल्याण मार्ग है, तो फिर और किसी मार्ग में व्यक्ति वहाँ से भटकता नहीं, जाने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ब्रह्म साक्षात्कार पर भी पूर्ण साक्षात्कार चूँकि प्राप्त नहीं होता है, तो फिर क्या होता है, वहाँ से फिर दोबारा से आकर फिर सामाजिक कार्य में लग जाते हैं लोग, है ना। आरूढ़ कृच्छेन परम पदम तथा पतंती अध अनादित युष्मदंग्रह, है ना, भगवान के चरण कमलों में शरण नहीं लेते हैं, तो फिर दोबारा से जो है इस भौतिक जगत में आकर फिर ऐसे वो पानी बांटने में लगते हैं, है ना, पानी बांट रहे हैं, पिला रहे हैं, कुछ जो है समाज के अलग अलग कार्य कर रहे हैं, वो सब ऐसे ही जो मायावादी होते हैं, है ना, ब्रह्म से वहाँ से जो उनका पतन होता है, तो ऐसे कार्यों में लगते हैं। लेकिन ये इस मार्ग पर, इस मार्ग को जो उसने जो है ग्रहण किया है शिवा पंथा मार्ग, क्योंकि ये सब श्रेष्ठ रूप से कल्याणकारी मार्ग है, तो फिर और कोई मार्ग में हमें जो है भटकने की, किसी प्रकार से जाने की आवश्यकता नहीं, और इससे सबका जो है सही रूप से वास्तविक रूप से कल्याण होगा, क्योंकि उसको ब्रह्म सिद्धि जो है पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो ये यहाँ पर इस श्लोक में वर्णन किया जा रहा है कि युज्यमान है, भक्ति के द्वारा जो है युक्त होकर के और भगवान के प्रति, है ना, जब हम पूर्ण रूप से जो है भक्ति में शिवा पंथा शुद्ध भक्ति में लगेंगे, तो उसके द्वारा जो है योगिनाम ब्रह्म शब्द है, एक योगी को ब्रह्म सिद्धि पूर्ण जो है साक्षात्कार वो प्राप्त होगा। और जो इसमें युक्त नहीं है, भक्ति से समन्वित नहीं है, तो वो उनको जो है अगर अलग प्रकार से कर भी रहे हैं, तो वो सिद्धि के मार्ग को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, पूर्ण रूप से उनको सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाएगी। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है इसके संबंध में पूछ सकते हैं। हाँ, जैसे आपने बताया कि जो मतलब ज्ञानी हैं या योगी हैं, जो जब मतलब अपनी तपस्याएं करते हैं, तो उसमें भी कुछ ना कुछ भक्ति का अंश, हाँ, वो कौन सा, किस प्रकार से करते हैं, कौन सा अंश ग्रहण करते हैं भक्ति का? तो प्रश्न है कि ज्ञानी और योगी जो है वो भी अपनी सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो कुछ ना कुछ भक्ति, तो जैसे ज्ञान का मार्ग है या योग का मार्ग है, तो वो भी जो साधना है प्रारंभ में, तो है ना, उनका उद्देश्य अलग है। वो सोच रहे हैं कि हम ये साधना कर रहे हैं किस लिए, ब्रह्म तक पहुंचने के लिए, है ना। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी जो हैं भगवान का नाम लेते हैं ब्रह्म में लीन होने के लिए भी, है ना, वो भी जो है कहीं ना कहीं ऐसे साधुओं का संग करते हैं। जैसे चेतन चेतावत में एक वर्णन आता है, एक राम भक्त था, है ना, तो राम भक्त जो है बहुत निरंतर जो है राम नाम में लिप्त, लोग सोचेंगे कि वो भक्ति है, लेकिन धारणा क्या थी कि नहीं, राम से ऊपर है, इस नाम से भी श्रेष्ठ जो है ब्रह्म ज्योति है, तो मुझे वहाँ पर जो है नाम लेकर के, और ये तो अभी साधन है ना, वहाँ तक पहुँचने के लिए, इस प्रकार से। तो ऐसे कहीं ना कहीं क्रियाओं में वो लगते हैं, तो सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इस कारण से सही समझ नहीं है, तो वो शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं वहाँ पर जो है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है भक्ति की क्रियाएं जो हैं, है ना, नाम ग्रहण कर रहे हैं, श्रवण है, वो उसमें लगे हुए हैं, तो वो थोड़ा उसमें अंश सम्मिलित होता है इस प्रकार से। तो उसके माध्यम से फिर अगर जो है करेंगे, तो वो कुछ ये स्तर पर जो है प्राप्त हो पाते हैं, वो सिद्धि प्राप्त हो पाती है। लेकिन सही नहीं है अंडरस्टैंडिंग, शुद्ध भक्ति में नहीं लगे सही समझ के साथ, तो इसलिए फिर उससे आगे नहीं बढ़ पाते, वहाँ पर नहीं जा पाएंगे वो लोग। ठीक है। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।